ऐसा लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शंस खुद में ही कंपटीशन कर रही हैं और हम लोगों को अपना एक होस्ट बना कर रख दिया है। अब देखिए, सबसे पहले तो आया ब्लैक फंगस, उसको जीतने के लिए आया व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस को देखते हुए येलो फंगस ने भी कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं। अब इन तीनों को देखते हुए एक और फंगस ने जन्म लिया, दैट इज एस्परगिलस, जिससे डॉक्टर्स कह रहे हैं नेसल एस्परगिलस। तो आप कहेंगे कि ये इन्फेक्शन तो बहुत पहले से ही था। जी हाँ, बिल्कुल, ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सालों पहले से ही था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिंस ये पैंडेमिक शुरू हुई है, ये इन्फेक्शंस ज्यादा बढ़ गए हैं और ये मेनली कोविड पेशेंट्स एंड कोविड सर्वाइवर्स में देखे जा रहे हैं। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेड टॉक्स विद रोशनी। नेसल एस्परगिलस के केसेस हम गुजरात में देखेंगे, जहां वडोदरा के एक हॉस्पिटल में करीब 200 पेशेंट इस फंगल इन्फेक्शन से अफेक्टेड पाए गए। बट घबराइए मत, गुड न्यूज ये है कि कंपेयर टू ब्लैक फंगस, एस्परगिलस फंगस कुछ कम खतरनाक माना जा रहा है बाय द डॉक्टर्स। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य आपको डराने का नहीं, बल्कि आपको मोटिवेट करने का है। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जानने के लिए कि आप किस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन से खुद को बचा सकते हैं एंड ये सब मेनली किन किन लोगों में हो रही है। सो अ फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर एट हाई रिस्क? डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे हाई रिस्क में आते हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल पीपल से कम है। उन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी अटैक कर लेगी। सेकेंड इज एस्थमा पेशेंट्स। एस्थमा पेशेंट्स अगर ये फंगल स्पोर्स इनहेल करते हैं तो उनमें एलर्जिक रिएक्शंस ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। पेशेंट्स हु आर ऑन ऑक्सीजन, और जिनकी ऑक्सीजन में ह्यूमिडिफायर्स यूज होती है और वो टैप वाटर्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेराइल वाटर। Patients who are on steroids for any kind of disease and especially COVID-19. COVID-19 के दौरान mostly all the patients received steroids और इसकी वजह से सब पेशेंट्स में कहीं ना कहीं प्रकार से फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 1 मंथ बाद होने से भी। एस्परगिलस फंगस इज फाउंड एवरीवेयर, इंडोर एंड आउटडोर। ये कोई भी डैम्प जगह, गीली मिट्टी, जहाँ पे सड़ी गली चीजें हों, सड़ा गला सब्जी हो, वहीं पर ये पनपने लगती है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एस्परगिलस फंगस? इसके लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले स्टफी नोज, और कई बार आपको नोज से हल्का ब्लीडिंग नजर आएगा। पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, हाई फीवर होगा, फेशियल पेन, हेडेक। जिन लोगों को एस्थमा है उनकी एस्थमा की कंडीशन और ज्यादा वर्स होती जाएगी। चेस्ट पेन और जॉइंट पेन। कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी होगा और खांसी में ब्लड देखने को मिलेगा। When to see a doctor? As soon as you find that you have a change in your breathing pattern, जैसे ही आपको लगे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आपका पल्स रेट थोड़ा चेंज हो रहा हो, अगर आपको पता है कि आपकी इम्यून सिस्टम औरों से ज्यादा वीक है, और अगर आपको अचानक बिना कोई कारण से फीवर हो गया हो, कफ हो गया हो, या फिर कफ में ब्लड आ रहा हो, तो आपको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए विदाउट डिलेइंग। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस देंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं आइए जानते हैं, जिससे ये फंगल इन्फेक्शंस पकड़ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे। सेकेंड इज HRCT, दैट इज हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन ऑफ योर चेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूडिंग योर ब्लड टेस्ट, जिसमें आपकी इसोनोफिल्स, ESR रेट और CRP वगैरह टेस्ट किया जाएगा। सो ट्रीटमेंट ऑफ दीज फंगल इन्फेक्शंस, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के तौर पे एंटी फंगल मेडिसिन दे रही हैं पेशेंट्स को, और क्योंकि ये मेडिसिन की शॉर्टेज हो रही है हमारे कंट्री में, इसे और लाने की ऑर्डर दी गई है। बट डॉक्टर्स एनकरेज कर रहे हैं कि जैसे ही आपको कोई भी अबनॉर्मेलिटीज आपके बॉडी में नजर आ रही हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अवश्य जाएं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का वाइज इस्तेमाल होना अनिवार्य है, एंड ऑल्सो एडवाइजिंग टू यूज स्टेराइल वाटर इन द ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स। और घर पे अगर आप कूलर्स, रूम ह्यूमिडिफायर्स यूज कर रहे हैं
तो वहां पर जो पानी इस्तेमाल होता है उसे साफ स्टेराइल पानी डालें और उसे रेगुलरली सफाई करें। तो आइए जानते हैं कि हम और कौन से प्रकार से खुद को ये बीमारी होने से बचा सकते हैं। अपने डाइट में विटामिन सी अवश्य ऐड करें, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, फल वगैरह हम ज्यादा मात्रा में खाएं, ड्राई फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट खाने की सलाह देते हैं डाइटिशियंस। अगर हम इनिशिएटिव लेते हुए अगर अपने घर के आसपास साफ सुथरा और ड्राई रखें, अपने एरिया को, अपने घरों को साफ सुथरा रखें, हमेशा सैनिटाइज करते हुए रखें, तो हम बहुत मात्रा में कोई भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से बच पाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि हम गलती से भींगा हुआ कपड़ा अपने घर पे कहीं भी सुखा लेते हैं। ये करना हमारे ही हेल्थ के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। अपने रूम्स को, स्पेशली बेडरूम या फिर लिविंग एरिया, या फिर आप जहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो एरियाज को क्लीन एंड ड्राई रखने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद में पॉजिटिविटी बनाए रखें। अगर हम अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे हमारे डेली वर्क्स में, तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अपने डॉक्टर्स या फिर कोई भी हेल्थ पर्सनल हैं जिनके आप टच में हो, तो उनसे सलाह लेते रहें और बिल्कुल भी ना घबराते हुए लाइफ को बहुत पॉजिटिवली जिए। तो यही थी आज के हमारे वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर लगी हो तो गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब।